यहाँ से अच्छा एक मिनट, आपकी एंट्री ये एक ही गेट है? नहीं, एक उधर है सर, महिला वाला भी उसी से है, हम लोग का भी है। इमरजेंसी कहाँ है? इमरजेंसी सर्विस। इमरजेंसी है, ओके। और जो महिला अस्पताल का कहाँ है? महिला अस्पताल का सब उस तरफ, वो गेट अलग है? वो गेट अलग है, मतलब मेन एंट्री एक ही है सर, अंदर कौन सी, आके ये महिला वाली का कि वो वाली? वो वाली। ये के साइड एंट्री है क्या? नहीं, ये भी दे दीजिए इमरजेंसी आने के। उधर से ओपीडी हमारे आ जाते हैं और महिला में ओपीडी आपका, ओपीडी और महिला वाला उधर है, ओके ठीक है। कितनी बिल्डिंग, ये कब बनी थी बिल्डिंग? बिल्डिंग तो बहुत पुरानी है। हॉस्पिटल मैनेजर कौन है? आप कौन हो? नहीं, एक हॉस्पिटल मैनेजर भी तो होता है तुम्हारा, पोस्ट खाली है? कब से खाली है? क्यों खाली है? डिजाइन करके चलेगा। तो दूसरे के लिए आपने वो वहीं से आते हैं चयनित होगी कि यहाँ से चयनित होगी? कहाँ से? NHM से? अच्छा, तो आपने कोई चिट्ठी लिखी है यहाँ पे? उस वाले तो आपको भी परसू करना चाहिए ना। तो नोट करिए, पहला पॉइंट तो यहाँ पे हॉस्पिटल मैनेजर महिला में भी नहीं है, वहाँ है। टोटल कितनी पोस्ट है हॉस्पिटल मैनेजर की? एक आपके यहाँ पे, एक वहाँ पे है। तो वहाँ पे है, आपके यहाँ नहीं है। एक तो हॉस्पिटल मैनेजर की पोस्ट खाली है, तो इसके लिए मेरे स्तर से उसमें शासन में पत्राचार करके और ये चर्चा कर लें। ये आपकी जिम्मेदारी है कि पूरी फाइल बना के मेरे तरफ से लेके आइए। पहला काम तो ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पे बारिश में जल भराव की क्या स्थिति है? होता है, नहीं होता है? परफेक्ट रहता है? क्यों भाई, आप बताइए। नहीं, जल भराव तो नहीं होता? ठीक है। ये कंप्लेंट नंबर किसका है? तुम्हारे पास है? तुम्हारा ही नंबर है? ये हेल्थ ऑपरेटर जो हमारा है उसके पास रहता है, तो हमें कॉल करके बताता है कि प्रॉब्लम उसको क्या नंबर? 770330। मिलाओ इसको, तुम मत मिलाओ, तुम मिलाओ। क्या हो रहा? मेरा ये लोग पहले टेस्ट में फेल, सही करो इसको। तो बता चल रहा है तो अभी बंद हो रहा है। आप कोई, अरे सुनो, अभी जब उधर चलेंगे तब बात कर लेंगे। तो एक तो ये लगातार चलता रहे, ये ऑब्जर्वेशन आपके सामने, इसलिए मैंने कॉल किया है ताकि आपको पता रहे कि भाई ये दिक्कतें आती हैं। जनरली कई बार क्या होता है, हर जगह शिकायत ये नंबर लिखे रहते हैं, कोई उठाता नहीं है। पहली बार आए हो, क्या सुनते हो जिला अस्पताल के बारे में बाहर कि अच्छा है कि बेकार है? ठीक है, डॉक्टर वगैरह मिल जाते हैं अच्छे ढंग से मिल जाते हैं। अम्मा जी, आप पहले भी आए हो कि पहली बार आए हो? पहली बार आए हो? पहले नहीं आए जिला अस्पताल में? आप आपके साथ ही आप भी पहली बार आए हो? पहली बार आए हो। और आप? तो एक्सीडेंट वगैरह में एक केस एक्सीडेंटल था, लेकिन सर वो बेसिकली एक महिला थी, वो बाइक पे बैठ गई थी और वो गिर गई, और गिरने के बाद सर ऑन स्पॉट डेथ। तो पेशेंट आई, पेशेंट को मार चुका। हो गया तुम्हारा सिलेक्शन? किस पोस्ट पे हुआ है? बहुत बढ़िया, चलो बताइए तुमको। कौन से स्कूल में पढ़े हो? अच्छा, और यहाँ पे कहाँ पढ़े हो? अस्पताल कौन आता रहता है यहाँ? आप आते रहते हो जिला अस्पताल में? इसके पहले कोई आया था हॉस्पिटल में? कोई नहीं, पहली बार हम लोग। आप आई हो? पहली बार आए हो? बहुत बार आए हो? कोई दिक्कत तो नहीं होती है यहाँ पे? सब सारे डॉक्टर साहब लोग अच्छे से करते हैं काम? चलो बढ़िया। पैर टूट गया था, फिर क्या हुआ था? प्लास्टर बंधा था? कितने दिन रही थी? 10 दिन रही थी। तो यहाँ पे जो जितने उसको स्टाफ जो संभालने वाले हैं उन सबका व्यवहार अच्छा है यहाँ पे? प्यार से बात करते हैं? दवाइयाँ यहीं पे था? खाना? लेकिन तुम घर से नहीं आते हो? और वो चदरें रोज चेंज करते हैं? तकिया? सर्दी में आए थे, गर्मी में आए थे? गर्मी का था। जो इस रूम में रुके थे वहाँ पे कूलर AC था? जी चलता था? जी चलता था। ये पूरी ये 900 है अवेलेबल? वो दिखाओ। नहीं, ऐसे ऐसे दिखा दो, रखे रखे। एक पे कितनी है? है एक में 180 है। तो 180 कितने रुपये?
4 डब्बे। दो डब्बे तो 18 चौको कितना हुआ? 720 तो ये हो गई, और तो बाकी कटा हुआ है 720 तो यहाँ पे हो गई और यहाँ पे करती है। मेरा देखने का उद्देश्य वो था। और कहीं किसी भी दिशा में दूसरा एक्सपायरी डेट वाली दवा नहीं होनी चाहिए। तो आप ये ठीक है। और कोई यहाँ पे इशू तो नहीं है आपको? कोई आवश्यकता या कोई चलता है एसी वेसी? हाँ चलता है सर। कोई दिक्कत हो तो इसको बता देना, सब करा देंगे। ठीक है चलिए। हाँ सर SP अग्रवाल हमारे फिजिशियन सर हमको अब तक प्रधान से दिखाई ना प्रधान डॉक्टर से दिखाई को दिखाना। डॉक्टर सैफी खान को इनको दिखाने कराओगे? उनकी जगह कौन है? दिखाइए सर, यहाँ पे दिखाइए ना। आ जाओ बाबा जी, यहाँ बैठो। इसलिए आ जाइए। कोई हेल्प कर दो, इनकी हेल्प करो हमारे पास। कूलर की हवा से, ऐसे की हवा से हाँ तो RKS से कर दो, क्या दिक्कत है? सबके लिए लगाना चाहिए। ये तो ये स्टाफ के लिए भी लगाओ और रोगियों के लिए भी लगाओ और सारे वार्ड के लिए ही है। ठीक है हमें बाकी दोनों का भी। सबसे पहले अगर आगे से ये हुआ तो तुम्हारी नौकरी जाएगी और सफाई कर्मचारी तो जाएगी जाएगी। तो सुपरवाइजर क्या रोल है? काम करा लेना, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है। और जो इसको समस्या है वो लिक्विड सब कराओगे, क्लियर कराएंगे। लिक्विड से दिला दी ठीक है, करा लीजिए। कॉटन लिक्विड मंगवाए थे, उससे जो है पर नए फाइनेंशियल ईयर में नया टेंडर करके नहीं ले ये चली ही नहीं तो इसको हटाएंगे। सब जब से लगा तब से चला आधे इसलिए हटा रहे हैं। हाँ विटामिन D, कोलेस्ट्रॉल इज इम्पोर्टेंट। ये थोड़ा सा और दो। सारी मिल जाएगी। ये मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है CMO साहब, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा रिपोर्ट और घर भिजवा देना। कब तक दे दोगे? नंबर दे दो। चले बस। देखिए आज मेरे द्वारा यहाँ पे जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, मेल हॉस्पिटल है, उसका निरीक्षण बहुत विस्तार से किया गया है। इमरजेंसी से लेके OPD, दवा वितरण कक्ष, पर्ची वितरण कक्ष, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, जितने भी जो जांचें हैं, किडनी का जो डायलिसिस हो रहा है, OT रूम और वार्ड में जाके सीधे बहुत गहन स्तर पे समीक्षा की गई है। सभी जितने यहाँ पे पेशेंट्स हैं उनके जो तीमारदार हैं उनसे भी फीडबैक लिया गया है। जो लोग OPD के लिए आए थे उनसे भी जनरल फीडबैक लिया गया है। दवाओं की उपलब्धता के बारे में भी जानकारी ली गई और डॉक्टर से भी सभी लोगों से मुलाकात की गई है। ओवरऑल मुझे बड़ी खुशी है कि लोगों ने बहुत अच्छी प्रतिक्रिया इस हॉस्पिटल के बारे में अच्छी राय रखते हैं और यहाँ के सर्विसेज के बारे में बड़े अच्छे सब लोगों ने फीडबैक दिया है। मेरी अपने समीक्षा के दौरान कुछ जो चीज़ें मैंने यहाँ पे नोटिस की वो CMS साहब को और उनके अधिकारियों को नोट कराया कि एक तो जितने भी हमारे वार्ड्स हैं, गर्मी का सीज़न आने वाला है तो जितने जगह AC लगे हुए हैं उन सबकी सर्विसिंग करा लें और जहाँ पे वार्ड्स में AC नहीं है, चूँकि हमारे जितने पेशेंट्स आते हैं उन सभी को प्राइवेट हॉस्पिटल से वो कंपैरिजन करने की आवश्यकता ना पड़े। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो प्राइवेट हॉस्पिटल से भी अच्छी सर्विसेज दे, तो वो उत्तर प्रदेश सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, तो उसको हम लोग धरातल पे यहाँ पे उतार रहे हैं और बहुत अच्छे आने वाले गर्मियों के सीज़न में यहाँ पे लोगों को वातानुकूलित इन्वायरमेंट मिले, उसके लिए हमने निर्देश दिए हैं। जितने भी डॉक्टर्स हैं उनके चैम्बर में भी, चूँकि डॉक्टर्स भी स्वयं बैठते हैं और जितने हमारे मरीज़ हैं वो भी उसमें आते हैं अपने निदान के लिए, तो वहाँ पे भी जहाँ टाइलीकरण और वहाँ पे भी प्रॉपर तरीके से चैम्बर्स का सबका उन्नतीकरण हो जाए, उसके लिए मैंने निर्देश दिए हैं। जब इमरजेंसी में घुसते हैं तो वहाँ पे जितनी जो दिशा निर्देश लिखे हुए हैं और जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो सर्विसेज दी जा रही हैं उसके बारे में पूरी तरह महत्वपूर्ण जानकारियाँ लिखी हुई हैं। उसमें कुछ संशोधन थे वो मैंने उनको बताया, लेकिन वो बड़ी अच्छी जानकारी है। उससे कितने यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, कौन कौन से विभाग है, कितनी प्रकार की जाँचें हैं, कौन सी उसमें सशुल्क है, कौन सी निःशुल्क है,
उसके बारे में भी बहुत अच्छे से जानकारी लिखी हुई है। उसमें जो संशोधन होने वो मैंने CMS साहब को और हॉस्पिटल मैनेजर जो हैं अभी वर्तमान में देख रहे हैं उनको नोट कराया। हॉस्पिटल मैनेजर यहाँ पे नहीं है, उसके लिए मैंने कहा है कि शासन को पत्राचार मेरे स्तर से कराएं, उसमें मैं शासन में बात करूँगा ताकि हमारा प्रयास रहेगा जल्दी से यहाँ पे हॉस्पिटल मैनेजर भी आ जाए। और इसके अतिरिक्त जो जितने भी यहाँ पे जांचें हो रही हैं तो उन जांचों के लिए लेकर भी तीमारदारों से पूछा गया, कहीं पे भी किसी से धनादोहन की अवैध रूप से शिकायत नहीं आई। जांचें भी समय से अपनी रिपोर्ट जांचों के बाद में दे दें वो LTs, उसके लिए भी निर्देशन दिए गए हैं। मैंने अपने स्वयं भी अभी ब्लड का परीक्षण कराया है, तो एक मैसेज उसका अच्छा जाता है कि अगर वरिष्ठ अधिकारी भी ज़िले के जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनकी जो मैन पावर है, उसका जो इंफ्रा है, उस पर विश्वास रखते हैं, तो आम जन भी जितने हमारे लोग हैं वो सब लोगों को भी एक अच्छा संदेश उससे जाता है कि यहाँ पे अच्छे क्वालिफाइड हमारे पूरा स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं और इनकी सर्विसेज आप लोग लें। आने वाला समय चूँकि अभी मच्छरों का प्रकोप बढ़ेगा, मलेरिया आदि केसेस आएंगे, उसके लिए भी जो यहाँ पे पृथक से वार्ड की व्यवस्था की गई है उसको भी मैंने देखा है। उसके लिए मैंने निर्देश दिया है कि वो प्रॉपर वहाँ पे सुचारू व्यवस्थाएं रहें। वायरल अभी चल रहा है तो वायरल को लेकर जितनी जो वायरल जो एंटीबायोटिक्स होती है उसकी भी अवेलेबिलिटी देखी गई है। अच्छी बात है कि सभी जो चीज़ें हैं वो एजिथ्रोमाइसिन आदि वो सब अवेलेबल मिली है हमको, और ये निर्देश दिए गए फार्मासिस्ट को कि जैसे भी कोई दवाइयाँ अगर ख़त्म होने वाली हो तो उसका इंडेंट पहले से बना के जो स्टोर मैनेजर हैं दवाओं के उनको पहले से एडवांस में भेज दें, तो उन सब चीज़ों को देख लिया जाए। तो ये अच्छा है कि यहाँ पे जो CMS साहब है मिस्टर राय, तो उनके निर्देश में अच्छा काम चल रहा है। मैंने उनको डायरेक्शन दिया है कि इसको और उन्नत स्तर पे हमको लेकर जाना, यहीं पे नहीं रुकना। और जैसा मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि हमारे सरकारी अस्पताल जो है प्राइवेट हॉस्पिटल से भी अच्छी सर्विसेज दें, तो उस दिशा में हम लोग आगे काम करेंगे। जौनपुर जिला अस्पताल में ऑक्सीजन का कंसंट्रेटर और वेंटिलेटर की क्या व्यवस्था है? देखिए, ऑक्सीजन जो प्लांट है वो PM केयर फंड से कोविड के दौरान यहाँ पे लगा था, वो भी मैंने एक मरीज़ का जाके चेक किया, तो वो जो उसका पूरा पाइपलाइन से वो ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही थी प्रॉपर तरीके से, जो जिसको चेस्ट ये फिजिशियन ने जिनको बताया था तो वो मरीज़ को सप्लाई की जा रही थी, तो वो भी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। वेंटिलेटर्स भी यहाँ पे चल रहे हैं, और इमरजेंसी में किसी प्रकार की कोई उपकरण आदि की वो मैंने स्वयं जाके देखा है, उसमें वहाँ के डॉक्टर से, वहाँ के टेक्नीशियन से बात की है, तो हर जगह मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। डायलिसिस भी मैंने देखा, एक मरीज़ 2018 में यहाँ पे सर्विस शुरू हुई थी किडनी डायलिसिस की, बहुत महत्वपूर्ण ये सर्विस है, और जो संस्था यहाँ पे काम कर रही है उसके बारे में भी फीडबैक लिया गया है, तो वो भी अच्छा फीडबैक मुझे उसका मिला। आउटसाइडर यहाँ पे लगे रहते हैं जो आकर के मरीजों से इमोशनल जो है वो करके अपना हाँ, ये जनरली हर ज़िले में इस प्रकार का लोग प्रयास करते हैं, और इस प्रकार के लोगों के भी प्रयासों को रोकने की आवश्यकता हर जगह होती है। तो जितनी अवैध एम्बुलेंस कुछ होती हैं जो बाहर से बरगला के जो दलाल लगे रहते हैं, तो वो एम्बुलेंस में बैठा के प्राइवेट नर्सिंग होम में लेके चले जाते हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा धनराशि मोटी वसूलते हैं और मरीजों को डाइवर्ट करते हैं। तो उसको हम लोग जिस प्रकार से आज औचक निरीक्षण किया गया है उसको भी पहले हम लोग फीडबैक लेंगे, औचक निरीक्षण करके ऐसे लोगों पे भी कार्रवाई करेंगे। अस्पताल में क्या आपने निरीक्षण किया? नहीं, आज मैंने पुरुष अस्पताल में निरीक्षण किया, महिला अस्पताल का डिटेल निरीक्षण फिर औचक रूप से मैं अगले समय में इसको वो करूँगा। दवाओं की बात आप कर रहे हैं, इमरजेंसी में एक पेशेंट में लेके खुद आया था, तो बाहर दवाएं लिखी जा रही हैं, तो मैंने ये इनको कहा है कि देखिए कई बार ऐसा आवश्यक हो जाता है कि जो एक इसमें EDL होता है, एसेंशियल ड्रग लिस्ट, जो कि सरकार की तरफ से एक जैसे 200 से ऊपर दवाओं का एक बनाया गया है कि ये बहुत महत्वपूर्ण आवश्यक दवाएं हैं जो कि जिला अस्पताल में अवेलेबल होनी चाहिए। अगर वो उन दवाओं के अंतर्गत किसी मरीज़ को सही किया जा सकता है उन दवाओं से, तो वो निश्चित रूप से उस EDL में से ही लिखना चाहिए। अगर आपको बाहर की कोई दवा, जीवन रक्षक दवा लिखने की बहुत आवश्यकता है, तो प्रयास ये होना चाहिए कि जो हमारा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है, यहाँ पे 2 जन औषधि केंद्र हैं, तो जेनरिक मेडिसिन होती है, वो सस्ती मेडिसिन होती है, तो वो अगर लिख दी जाए तो उससे वो सस्ते में मरीज़ को जीवन रक्षक दवा उपलब्ध हो सकती है। और उसके अतिरिक्त अगर कोई आवश्यकता है तो मैंने अभी CMS साहब को कहा है कि सभी डॉक्टर्स के साथ में मीटिंग करके उनको बता दें और पर्चे पे पीछे स्पष्ट रूप से लिख दें कि भाई ये EDL में उपलब्ध नहीं है और ये चूँकि जीवन रक्षक है, बहुत आवश्यक है लिखना, तो उसको लिख दें। तो इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। अगर हमारा पहला उद्देश्य है मरीजों की जान बचाना, पर ये जनरल प्रैक्टिस ना बन जाए कि जैसे मान लीजिए एजिथ्रोमाइसिन है, बहुत कॉमन एक दवा है, अब उसको भी ना लिख के उसके एक वैकल्पिक दवा को फिर किसी मेडिकल स्टोर के लिए लिखा जाता है, तो वो पता लग जाता है। इतने सारे लोगों से आप सबके सामने चर्चा हुई, तो अगर इस प्रकार की चीज़ें व्यापक रूप से होती तो निश्चित रूप से हमें पता लग जाती, पर आगे और इसको हम लोग इसको ध्यान रखें, इसके निर्देश हमने CMS साहब को दिए।